बच्चों कक्षा 10 में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2024 में। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। बच्चों इस सवाल का हमें माध्यक ज्ञात करना है और यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिए हैं, बारंबारता दे दिया है। तो बच्चों माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता निकाली जाती है। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो चलिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। 5 को इस तरीके से लिख लिया। इसके बाद 5 में 8 जोड़ देंगे, 8 5 13 होते हैं। फिर इसके बाद 13 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 लिख लेंगे। 33 में 15 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 लिख लेंगे। 48 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और 55 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। ये हमारी संचयी बारंबारता निकली है। क्या निकली है बेटा संचयी बारंबारता निकली है। अब यहाँ पे कुल बारंबारता की बात करें, किसकी बात करें, कुल बारंबारता। और कुल बारंबारता को जोड़ते हैं 5 8 20 15 7 और 5 तो कितना निकलाएगा, ये भी बच्चों 60 ही योग निकलेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कुल बारंबारता, कुल बारंबारता एन कैपिटल एन। देखो यहाँ पर कितना निकलेगा 60 निकलेगा। कितना बेटा निकलेगा 60 निकलेगा। इसको अगर जोड़ते हैं कुल बारंबारता 60 निकलेगा योग। अगर इसका योग और ये वाला जो मान है अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो समझो हमारी संचयी बारंबारता है वो कैसी निकली है, सही निकली है। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे n/2 का मान। किसका निकालेंगे, यहाँ पर n/2 निकालेंगे, n/2। तो यहाँ पर 60 है, 60 का 2 कर दो बट मतलब 2 भाग दे दो 60 में तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 30। अब बस यहीं पर बेटा खेल होता है, समझ लीजिए। जो हमारा n/2 का मान निकला वो कितना निकला है 30 निकला है। अब इस संचयी बारंबारता में देखते हैं 30 से बड़ा मान कौन सा है। 30 से बड़ा मान 33 है। कौन सा है, 30 से बड़ा मान 33 है। तो 33 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है ये वाला, इसको देख लेते हैं। 33 से बड़ा 30 से बड़ा 33 है। 33 के सामने वर्ग अंतराल इसको देखते हैं, ये वाला इसको। तो यहाँ पर जो पहला मान होता है ये हमारा एल होता है। क्या होता है, ये हमारा पहला मान होता है, ये बेटा एल होता है। तो यहाँ लिख लेंगे एल बराबर, ठीक है। और इसके बाद कितना लिख लेंगे, एल बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 20। कितना लिख लेंगे 20। और इन दोनों का अंतर जो होता है 30 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हमारा एच होता है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, और इसी के जो सामने वाला मान ये होता है, ये मान होता है एफ का। ये मान किसका होता है एफ का। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और जस्ट इसके ऊपर वाला ये वाला मान, ये सी एफ का मान होता है। तो सी एफ बराबर हम कितना लिख लेंगे 13। तो यहाँ पर बेटा हमने सब मान निकाल लिए। एल का मान आ गया 20, एच का मान आ गया 10, सी एफ का मान आ गया 13 और एफ का मान आ गया 20। अब हमसे क्या पूछा है, इसमें माध्यक पूछा है। तो चलिए माध्यक लगाते हैं सूत्र। माध्यक का सूत्र क्या होता है, सभी बच्चों को सूत्र याद होना चाहिए। जो माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ और बटा एफ और गुणे एच। ये बेटा सूत्र होता है माध्यक का ये सूत्र होता है। इसी में चलिए सब मान लिखते हैं। तो हमारा एल का मान कितना आया 20 आया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 प्लस लगा दिया। n/2 का मान अभी निकाला, कितना आया देखो 30 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 माइनस सी एफ का मान कितना आया है, सी एफ का मान आया हमारा देखो 13। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 और बटा एफ है, एफ का मान कितना है, एफ का मान है 20। तो यहाँ पर लिख देंगे 20। तो यहाँ पर 20 लिख देंगे गुणे एच। एच का मान निकला था 10। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब इसे हल करते हैं। 20 प्लस 30 में से 13 गए तो यहाँ पे कितने बचे हुए हैं, यहाँ पर बचेंगे बेटा 30 में से 13 घटाएंगे तो ये 17 बचेगा और बटे 20 हो गया और गुणे 10।
0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 17/2। 17 में हम 2 का भाग लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 20 प्लस 17 में जो 2 का भाग लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 8.5, 8.5। अब इसमें इसको जोड़ देंगे, 20 में 8.5 जोड़ेंगे तो ये 28.5 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन सभी क्वेश्चनों को एक तरफ से लगवाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे।